अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 की क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये रूटीन होती है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज या कोई क्वेश्चन करते हैं तो पहले उसको हल करने के वो स्टेप्स, वो कंसेप्ट जो हैं, जो आइडियाज़ हैं, उसको समझते हैं। इसको समझने से फ़र्क ये होता है कि स्टूडेंट हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जब तक हमें इन सीक्वेंस की, इन कंसेप्ट की, आइडियाज़ की जूं ही समझ लग जाती है तो हम कह देते हैं कि वाकई ये क्वेश्चन बड़े आसान है। तो हर एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको पता है कि हमने किए हैं, उसका पैटर्न, उसके कंसेप्ट, उसके आइडियाज़ जो हैं वो पहले समझना नहायत ज़रूरी होते हैं ताकि हम आसानी के साथ अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। और जब ये स्टेप, ये स्कीम हमारे ध्यान में रहती है तो हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, ये दो एक्सरसाइजेस के ऊपर ये जो है वो स्टेप लगेंगे, ये आइडिया, ये कंसेप्ट। एक्सरसाइज 3.2 जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और एक्सरसाइज 3.5 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। तो क्या होगा जी इस एक्सरसाइज के अंदर, तो जैसा कि मैंने थोड़े थोड़े से हिंट लिख दिए हैं, इसको मैं दोहरा देता हूं, यानी इसकी एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें एक रिलेशन दिया जाएगा, एक ताल्लुक दिया जाएगा। वो ताल्लुक तीन तरीकों से हो सकता है। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो सकता है यानी तनासब रास्त का, वो इनवर्स प्रोपोर्शन का हो सकता है यानी तनासब माकूस का, और वो कंपाउंड हो सकता है यानी मिक्स हो सकता है। उसमें रास्त और माकूस दोनों हो सकते हैं यानी ज्वाइंट हो सकता है। दो चीजें, दो रास्त में है, डायरेक्ट में है, एक इनवर्स में है, या सारी जो है वो प्रोपोर्शन डायरेक्ट में है या सारी इनवर्स में है। तो बहरहाल सबसे पहले हमें एक रिलेशन दिया जाएगा। वो मैथमेटिकल फॉर्म भी हो सकती है, वो वर्ड की फॉर्म भी हो सकती है। यानी मसलन वो कहे कि y डायरेक्ट है x के, या कहे y इनवर्स है x के, तो ये स्टेटमेंट हो गई। और अगर वो मैथमेटिकल फॉर्म देगा तो वो खुद लिख देगा, y आगे साइन डाल देगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आगे x, या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x, या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसको पढ़ने का भी जरा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। इसके बाद जो वो ताल्लुक देगा, हमने उस ताल्लुक का क्या करना है, हमने उसको k की शक्ल में लिखना है। k की यानी कांस्टेंट। तो क्या असूल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके एक इक्वल की अलामत लगानी है और साथ एक कांस्टेंट लिखना है k। इसको दो तरीकों से पढ़ा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये k की शक्ल में इक्वेशन बन गई है, या y जो है वो इन टर्म ऑफ x के अंदर एक इक्वेशन बन गई है। हम इस इक्वेशन को नाम दिया करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। क्या है जी, पहले रिलेशन दिया जाएगा, रिलेशन को हमने कन्वर्ट करना है इक्वल और कांस्टेंट के साइन में। अगर वो इनवर्स का ताल्लुक है तो k ऊपर आया करेगा, और अगर डायरेक्ट का रिलेशन है तो k सीधी फॉर्म में आएगा। इसको हम नाम दिया करेंगे इक्वेशन 1 का। इसके बाद जो ही हम मसावात बना लेंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हमने क्वेश्चन में देखना है कि उसने हमें कीमतें कितनी दी गई हैं। अगर रिलेशन के अंदर टोटल वेरिएबल्स 3 मौजूद है इक्वेशन में, मीन y है, k है, x है, तो इसके अंदर वो हमें दो कीमतें दे देगा, यानी y की भी दे देगा, x की भी दे देगा। हमने वो दोनों कीमतें दर्ज करके इक्वेशन 1 में पहले k की कीमत निकालनी है। अगर वो हमें इक्वेशन में 5 वेरिएबल दे दे, मीन t है, z है, u है, v है और k है, तो फिर भी हमें वो 4 की कीमतें देगा। हमने पहले k की कीमत निकालनी है। यानी इन शॉर्ट ये हुआ कि जो इक्वेशन 1 होगी उसमें जितने वेरिएबल्स होंगे वो हमें सब की कीमतें क्वेश्चन में देगा लाजमी, और हमने जस्ट k की कीमत निकालनी है। इसके बाद जब अब k की कीमत निकाल लेंगे तो अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, जब हमने k की कीमत निकाल ली, अब हमें वो कहेगा, मिसाल के तौर पर इक्वेशन 1 में 3 वेरिएबल थे y, x, k, उनमें से k कांस्टेंट है वो तो हमने निकाल लिया।
जो बाकी दो रह जाएंगे उनमें से कभी y की कीमत दे के x की पूछ लेगा और कभी x की देकर y की पूछ लेगा। तो क्या तरीका है, अगेन उसी इक्वेशन 1 में k की कीमत पहले निकली होगी, अगर उसने y की पूछी है तो लाजमी बात है वो x की कीमत देगा, तो आपने वहां दर्ज करके y निकाल लेना है। इसी तरह अगर इक्वेशन 1 के अंदर थे 5 वेरिएबल, u था, v था, t था, w और k जो कांस्टेंट, उसको भी यहाँ पे हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि उसकी कीमत निकालना होती है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया होगा, 4 कीमतें दर्ज करके k की कीमत निकाल ली होगी। अब दूसरे हिस्से में क्वेश्चन के वो क्या करेगा, पांचों में से k तो हमने निकाल लिया, बाकी रह गए 4। अब उन 4 में से 3 की कीमतें हमें क्वेश्चन में देगा लाजमी तौर पर, और जो बाकी चौथा रह जाएगा, मीन के पहले मालूम है, 3 वो दे देगा 4, और पांचवा जो हमने मालूम करना होगा उसकी हम कीमत निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इन स्टेप्स को अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। देखिए जब हम क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद क्वेश्चनों की समझ आ जाएगी और आप ये कहेंगे कि वाकई ये कितनी आसान एक्सरसाइजेज हैं। तो चलते हैं जी हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कहता है y जो है उसने लिखा है जुमले के अंदर y डायरेक्ट है x के, यानी y जो है वो x के तनासब रास्त में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा y डायरेक्ट x के। आगे वो क्या कहता है, कहता है y की कीमत 8 है, x की कीमत 2 है। यानी यहां तक ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। मैंने आपको बताया एक रिलेशन देगा, हमने सबसे पहले इस रिलेशन को k की शक्ल में लिखना है। तो अब लिखते हैं जिसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू kx। तो मैंने आपको बताया कि जो हमें रिलेशन मिलेगा हमने फौरन उसको k की शक्ल में लिखना है। तो देखें हमने रिलेशन को k की शक्ल में लिख लिया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया, एक कांस्टेंट और एक k की कीमत निकल आई। इसके बाद मैंने आपको बताया इस इक्वेशन में देखें स्टूडेंट कितने वेरिएबल हैं टोटल, k को वेरिएबल यहां कंसीडर करें 3, y k x। तो मैंने क्या बताया आपको, वो 2 की कीमतें जरूर देगा, मीन y की और x की। अगर वो देगा नहीं तो समझो ये सवाल की स्टेटमेंट गलत है। देखें इसके बाद उसने कहा है x की कीमत 2 है, y की 8 है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा हल करने के लिए ये दोनों कीमतें आपने इक्वेशन 1 में दर्ज कर देनी है। तो मैंने क्या बताया था, पहला काम किसकी कीमत निकलेगी, k की। तो आप यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, मसावात नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से y की जगह स्टूडेंट 8 इक्वल k हमें मालूम करना है, इंटू x की कीमत है 2। तो दोनों तरफ आप 2 पे तकसीम करें तो आपको k की कीमत मिल जाएगी 4। तो देखें यहां तक स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन का पहला हिस्सा हो गया, हमें यहां तक क्वेश्चन को करने का 1 नंबर मिलेगा। अच्छा अब आपने क्या करना होता है, बाद का तो वो क्वेश्चन में कह देता है कि y इन टर्म ऑफ x। जैसे देखें इसका पहला जूजी है, कहता है y की कीमत निकालें इन टर्म ऑफ x। तो स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को, इस हिस्से को समझ नहीं पाते। आपकी रिव्यू के अंदर भी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर अक्सर स्टूडेंट, अक्सर टीचर हजरात ये कह देते हैं कि इसकी रकम मुकम्मल नहीं है, जबकि स्टूडेंट ऐसा नहीं है, वो रकम मुकम्मल है। सिर्फ उसके अंदर हमने करना ये है कि जब हमने k की कीमत निकाल ली है तो हमने जस्ट वो जो इक्वेशन 1 बनी होगी उसमें दर्ज कर देनी है, यही आपका आंसर है। इसका मतलब ही यही है कि y वाली एक इक्वेशन बनाएं जिसमें इन टर्म ऑफ x हो। तो अब आपने पहला जूज हल करना है फॉर 1, फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन 1 को आपने रीराइट करना है, y इज इक्वल टू के एक्स। कहता है y लिखें, तो देखें y लिख दिया इन टर्म ऑफ x, लेकिन ये क्या के इसकी जगह ये 4 पुट कर दें, तो ये जवाब आ गया y इज इक्वल टू 4x। तो स्टूडेंट यहां पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट, इस x की जगह दोबारा फिर यही कीमत दर्ज कर देते हैं,
या ये कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि उसने पहले पार्ट में कहा था y इन टर्म ऑफ x, तो बस हमने जो k की कीमत निकाली है उसको यहाँ पे दर्ज कर देना है। ये हमारा पहला जो सॉल्व हो गया। और इसी तरह का क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में भी है, दोबारा वैल्यू पुट नहीं करनी बस। इसके बाद चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब दूसरे जो उस पर जरा गौर करें, कहता है y करें मालूम, तो हम यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जब x की कीमत 5 है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जब आप k की कीमत निकाल लेंगे तो टोटल केस में 3 वेरिएबल हो गए, k1 y2 x3। k की हमने कीमत निकाली है, इन दोनों में से किसी एक की कीमत वो दे देगा। उसने x की दे दी, कहता है y की मालूम करो। तो सिमिलरली इक्वेशन 1 में अगेन x की और जो k की कीमत निकली है वो करेंगे दर्ज, और किसकी कीमत निकल आएगी, y की। तो यहां आप लिखेंगे मसवात नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से क्या है जी, y हमने करना है मालूम इक्वल k की कीमत हमने निकाली हुई है 4 और x इसने दे दिया 5, तो 5 को हमने 4 से ज़रब दी तो 20। तो देखिए हमारा सेकंड पार्ट हल हो गया। जस्ट हमें कंसेप्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन की तरतीब याद रखनी है, तो सारे क्वेश्चन बड़े आसान है। मैं तो ये कहता होता हूं अक्सर स्टूडेंट्स को कि अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना भी की जाए, जस्ट आपको ये पैटर्न आता हो, आपको ये तरीकाकार आता है, तो टीचर की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपको इसके ऊपर कमांड हो। तो 1 जूस 2 10 15 जितने मर्जी है। देखें मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, अगर आपको तवज्जो से और सही तरीके से आपने मेरे उन पॉइंट्स को समझ लिया है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा भी मुश्किल नहीं है। चलते हैं जी तीसरे पार्ट की तरफ। तो देखें स्टूडेंट, अब तीसरे पार्ट में वो कहता है x की कीमत मालूम करो जब के y की कीमत 28 है। तो सिमिलरली इक्वेशन 1 में आप लिखेंगे मसवात नंबर 1 में कीमत दर्ज करने से पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, अगेन इक्वेशन 1 y 28 है इज इक्वल टू के, वो निकाला होगा 4 है, x मालूम करना है। अब दोनों तरफ स्टूडेंट 4 पे कर दें तकसीम, तो x इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई बात स्टूडेंट अगर आपको समझ ना लगी हो, पॉइंट्स की समझ नहीं लगी, तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और तरीकाकार पसंद आया करे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट इसके बाद चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी पैटर्न का है, बल्कि सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो 2 4 5 7 क्वेश्चन हो जाएं ताकि चेक करें क्या ये तरीकाकार तमाम क्वेश्चनों में अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट जुमले में आ जाए या इस तरह आ जाए, तो आपने जस्ट स्टेटमेंट पहले लिखना काम है। उसने कहा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, आर जो है वो दिया गया है तनासब रास्त टी के। तो पहला काम हमने इस ताल्लुक से एक इक्वेशन बनानी है, किसकी शक्ल में, के की शक्ल में। क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू के और टी, फौरन आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। तो देखें कोई फर्क नहीं है, जो रिलेशन दिया गया था उसको इक्वेशन 1 बनाया, जो ताल्लुक दिया जाएगा फौरन पहला स्टेप क्या करना है, आपने उसको इक्वेशन 1 इन मीन इन फॉर्म ऑफ के लिखना है। जब आपने ये लिख लिया, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे देखें, 2 कीमतें वो देगा, देखे दी हुई है, जारी बात है 1 2 3, 3 अननोन है, 2 उसने देने ही देने हैं। तीसरा पहला हमारा काम ही ये होता है कि के की कीमत निकालें। तो देखें 2 कीमतें उसने दी है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दे। लिखा करना है लाजमी पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जुमला जरूर लिखना है जी स्टूडेंट। आर की जगह 5
इज इक्वल टू के हमें मालूम करना है और टी की कीमत 8। स्टूडेंट तवज्जो से कीजिएगा, कोई गलती नहीं होती, सीधे सीधे से क्वेश्चन है। हमें चाहिए के की कीमत दोनों तरफ 8 पे तकसीम कर दें, तो के इज इक्वल टू 5/8। जी स्टूडेंट, हमारा पहला काम हो गया, यानी हमने के की कीमत निकाल ली। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फिर दोबारा पढ़िएगा। कह रहे हैं आर की कीमत अब मालूम करो व्हेन, यानी जब टी की कीमत 64 है। अब इतने हिस्से पे फिर गौर करें, 1, 2 और ये 3, फिर 3 कीमतें हैं। मैंने बताया के तो हमने निकाल लिया होगा, इन दोनों में से कोई एक कीमत वो दे देगा और दूसरे की पूछ लेगा। तो देखें अब आर, टी और के, अगेन तीनों कीमतें इक्वेशन 1 में दर्ज करनी है। रहना इक्वेशन 1 के अंदर ही है दर्ज करना। तो आप लिखेंगे रीराइट एंड पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट ये जुमले लाजमी लिखा करें, क्योंकि जब पेपर हम चेक कर रहे होते हैं तो अगर स्टूडेंट ने ये स्टेप किए हों तो बाद का स्टूडेंट से अगर मैथमेटिकल एरर भी आ जाए तो हम स्टेप को देखते हैं बड़े गौर से कि इसने ये चीजें लिखी हैं, तो हम जल्दी जल्दी से उसको चेक कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन खुद बता रहा होता है कि मैं ठीक हूं। बाद का मैथमेटिकल एरर आ जाता है, तो जब आपने स्टेप प्रॉपर किए होते हैं तो आपके नंबर कभी भी नहीं कटते। जी चलते हैं जी, 1, 2, 3 इक्वेशन में आर क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं, इक्वल के कितना निकला हुआ है 5/8 इंटू टी, टी की कीमत कितनी है 64, वो दर्ज कर दी। अब इसको काट दें आपस में, 8 1 8, 8 8 64, 8 आया, 8 ने 5 से ज़रब खाई तो 40। तो देखें स्टूडेंट कितने स्मूथली, कितने इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जब हमें तरीकाकार आता हो। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। अगेन के 1, आर 2, टी 3, फिर 3 है टोटल। के का हमें पता है, आर उसने हमें दिया है, टी की कीमत हम निकाल लेंगे। अगेन इक्वेशन 1 में रहना, इक्वेशन 1 में है, आर की जगह 20 लिखेंगे आप, री राइट एंड पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। आर की जगह 20 इज इक्वल टू के 5/8 और टी क्वेश्चन मार्क। अब हमें टी की कीमत निकालना है। 5/8 को खत्म करने के लिए इधर भी दोनों तरफ जो है वो 8/5 के साथ ज़रब दे दें। जब इधर 8/5 से ज़रब देंगे कट जाएगा, इधर आ गया 20 ज़रब 8/5 इक्वल टी। अब स्टूडेंट इसको काट दें एक टेबल के साथ, 5 1 5 5 4 20, 4 ने 8 से ज़रब खाई तो 32। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है ना मजे के क्वेश्चन, सिर्फ हमें आइडियाज आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करी जा रहे हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चौथा फिर आप खुद कर लीजिएगा। मेरा तो ख्याल है कि आपको समझ आ गई है, और जिसको समझ आ गई है वो तो यही सोच रहा होगा कि अब बस करें, हम अपने बाकी क्वेश्चन खुद कर लेंगे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें जल्दी समझ नहीं आती, जरा देर से समझ आती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि 4 5 6 मैक्सिमम जो है डिफरेंट वे के क्वेश्चन जो है वो कर लें, ताकि क्वेश्चन और अच्छे तरीके से हमारा पक्का हो जाए। और कुछ इनवर्स के क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, क्योंकि अभी तक आपके सामने डायरेक्ट के आ रहे हैं, तो इससे हमारे मुकम्मल आइडियाज जो है, मुकम्मल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और कुछ बच्चे क्यूब देख के परेशान हो गए होंगे शायद, तो स्टूडेंट परेशान नहीं होइएगा, तरीकाकार अपना ध्यान में रखिएगा। जहां हमने स्केयर कभी लेना है, कभी काटना है, वहां हम क्यूब भी ले लेंगे। क्यूब को खत्म करना है, क्यूब रूट ले लेंगे। तो वो बेसिक चीजें होती हैं, उसमें परेशान नहीं होइएगा। जी सबसे पहला काम क्या सीखा हमने, जो कीमत दी गई है, जो रिलेशन दिया गया है, उसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सेम तरीका कार v इज इक्वल टू के आर क्यूब, और इसको नाम दीजिएगा इक्वेशन 1 का। देखें पहला स्टेप सेम। अब कीमतों पे गौर करें, इस पे 2 कीमतें उसने दी है, अंडरस्टूड बात है, के निकालना पड़ेगा। तो v की जगह पे 5, के हमें मालूम करना है, आर की जगह पे 3, लेकिन इसका लेना है क्यूब।
ये स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि क्यूब ऊपर लिखा होता है, गौर ही नहीं करते, बस आर की कीमत लिख देते हैं, तो गलती हो जाती है। तवज्जो से देखिएगा, रकम के अंदर उसका स्क्वायर है, क्यूब है या खाली है। अब 5 तो 3 का क्यूब 27 और 7 के। अब दोनों तरफ स्टूडेंट 27 पे करेंगे तकसीम, तो के की कीमत निकल आएगी 5/27 निकल आएगी स्टूडेंट कीमत। अब क्या मैंने बताया था, जब आधा हिस्सा हो जाए तो नेक्स्ट टाइम में जितने वेरिएबल हों उसमें से एक को छोड़कर बाकी कीमतें दे देगा। एक को छोड़कर बाकी कीमतें दे दी, ये हमने मालूम की है। तो आप लिखेंगे जी पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो v की जगह 625 इक्वल के हमने निकाल लिया है 5/27 और इनटू आर क्यूब। अब स्टूडेंट इसको खत्म करने के लिए सेम उसी तरह 27/5 के साथ दोनों तरफ ज़रब दे दें। 625 ज़रब 27/5 इक्वल आर क्यूब। तो इसको इससे काट दें, 5 1 5, 1 असल 5, 2 10, 2 असल 5 5 25, यानी 125 ज़रब 27 और इक्वल में आ जाएगा आर क्यूब। अब स्टूडेंट आप इन दोनों को ज़रब दे दें, ज़रब दे के उसका क्यूब रूट ले लें, इस तरह भी ठीक है, या जैसे ये रकम है ज़रब के अंदर तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आर की कीमत चाहिए और आर के ऊपर जो है वो क्यूब है यानी मुकाब है। कब खत्म होगा, जब इसकी पावर 1/3 लेंगे। 1/3 को क्या कहते हैं, क्यूब रूट, और उर्दू के अंदर जज़रुल मकाब। तो आप लिखेंगे जी दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से, या जरब दे के क्यूब रूट ले लें, या लहदा लहदा सेम एक ही बात है। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये R3 ये हमने ले लिया क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट लेना है। जब एक तरफ लिया है तो दोनों तरफ क्यूब रूट, ये 27 का भी क्यूब रूट यानी जजरुल मकाब। अब स्टूडेंट ये इससे कट जाएगा R, 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, तो वो 3 1/3 से कट के इधर आंसर दे देगा 5 ज़रब 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, तो 3 की पावर 3 1/3 से कट के आंसर दे देगा 3। अब 5 को दे दे 3 से ज़रब तो 15। तो यही हमने निकालनी थी आर की कीमत। या स्टूडेंट दूसरा तरीकाकार क्या है, आप इन दोनों को ज़रब दे दे और इसका क्यूब रूट ले लें, तो तब भी जवाब कितना आ जाएगा, 15। जी स्टूडेंट, यहां तक मेरा ख्याल है कि आपको काफी हद तक समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी हम इसके माकूस के यानी इनवर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं कि उसके अंदर हमने कीमतें कैसे निकालनी है। तो चलते हैं जी हम अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह ही है जैसे हमने पहले किए हैं, लेकिन फिर भी चले हमारी प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा हो जाए। तो उसी तरह स्टूडेंट हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है जुमले की शक्ल में कि जो W है ना वो U क्यूब के तगैर रास्त में है, यानी W जो है वो U क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म जुमले की शक्ल को रियाजियाती शक्ल में तब्दील किया है। अब U क्यूब डायरेक्ट W लिख लें तब भी ठीक है, W डायरेक्ट U क्यूब लिख लें तब भी ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों तरफ से जवाब जो है ना वो सेम ही निकलेंगे। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लें। तो W जो है वो डायरेक्टली U क्यूब, तो पहला काम हमने इक्वेशन 1 बनानी है, यानी इसको K की शक्ल में लिखना है। तो स्टेप वाइज याद रखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू के यू क्यूब, और इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। जी पहली मसावात बन गई। फौरन इसके बाद क्या देखा हमने, 1 2 3, 3 अननोन है, नामालूम है, 2 हमें उसने कीमतें दे दी हैं, यानी क्वेश्चन का पहला हिस्सा U और W। तो ये दोनों कीमतें यहां दर्ज करें, K की कीमत निकाल लें। तो देखें W की जगह 81 इक्वल के क्वेश्चन मार्क, यानी हमें मालूम करना है U की जगह 3, लेकिन इसका लेना है क्यूब। अब 81 इक्वल 3 का क्यूब 27 और K। अब स्टूडेंट दोनों तरफ 27 पे कर दें तकसीम,
तो 81 और बटे में 27। अब इसको काट दें एक ही टेबल के साथ, तो 27 एक 27, 27 3 81, तो के की कीमत निकल आएगी 3। अब स्टूडेंट पहला हिस्सा हमारा हो गया। दूसरा हिस्सा देखिएगा, u की कीमत उसने कही है 5, तो w की कीमत मालूम करें। सिमिलरली 2 ये और तीसरी ये, 2 मालूम 1 ना मालूम, दोनों कीमतें इक्वेशन 1 में पुट करें और w की कीमत निकल आएगी। तो लिखेंगे जी आप पुटिंग द वैल्यू इन 1, तो w क्वेश्चन मार्क है, k की कीमत हमने निकाल ली 3 और u की कीमत अब हमारे पास है 5। 5 का क्यूब लेंगे तो 125, 125 को 3 से ज़रब दे दें, 3 मल्टीप्लाई 125, तो ज़रब देने से हमारे पास आ जाएगा 5 3 15, 1 3 2 6 और 1 7 और 3 1 3, तो W का आंसर निकल आया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसने कहा है कि y जो है उसका x के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी रिलेशन है y का x के साथ तगैयर माकूस। तो देखिए मैंने y को x के माकूस में लिखा है। स्टूडेंट इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, अक्सर औकात हम इसको गलत पढ़ लेते हैं। पढ़ना कैसे है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x, यानी y जो है वो तगैयर रास्त में है 1/x के। और अगर आपने इसको माकूस पढ़ना है तो फिर पढ़ेंगे y माकूस है x के, y इनवर्स है x के। तो स्टूडेंट बहुत सारे तालिब इल्म, बहुत सारे बच्चे इस रकम को गलत पढ़ते हैं, तो तवज्जो से इस रकम को पढ़ना भी सीखा करें रियाजी की। अब उसी तरह पहला काम क्या हमने सीखा कि k की शक्ल में इक्वेशन लिखेंगे, तो y इक्वल के बटे में x। तो देखें x ओवर में ये बता रहा है कि इन दोनों का रिलेशन इनवर्स का है, उलट है, माकूस है, एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है और एक के कम होने से दूसरी बढ़ती है। और याद रखिएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में के ऊपर लिखना है, कहीं साथ ना लिखना, लिख सकते भी नहीं, क्योंकि अगर आपने के एक्स लिख दिया तो इसका मतलब वो तो वाई एक्स दोनों डायरेक्ट हो गए। तो क्या करते हैं हम भला, फौरन जो ही के की शक्ल में लिखते हैं तो इक्वेशन 1। तो देखें सिमिलरली क्वेश्चन है, कोई नई चीज नहीं है, अपने आइडियाज, अपने कंसेप्ट, अपनी लॉजिक्स बस ज़हन में रखिएगा। 3 अननोन 2 में दे दिए गए, उसी तरह कीमतें पुट कर दें, y की जगह 7, के हमें रिक्वायर्ड है, x की जगह 2, तो दोनों को क्रॉस ज़रब दे दें, 7 में 2 से ज़रब खाई तो 14, ये स्टूडेंट के निकल आया। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा, x 126 y मालूम करना है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन वैल्यू इक्वेशन 1, y क्वेश्चन मार्क, k की जगह 14 और x की जगह 126। अब इसको एक ही टेबल से काट लें, 2 के टेबल से 7 2 14, 6 2 12, 3 2 6। अब 7 के टेबल से 7 1 7, 7 9 63, तो y की कीमत निकल आई 1/2। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली सेम क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या करना है भला, k की शक्ल में लिखना है, तो लिख लें a इज इक्वल टू k बाय आर स्क्वायर। फॉरन इक्वेशन 1, 2 कीमतें दे दी गई, a की जगह 2, k क्वेश्चन मार्क, r की जगह 3। अब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 को 2 से ज़रब दी तो 18, तो देखें k की कीमत निकल आई 18। अब स्टूडेंट क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या होता है, सेम, एक की कीमत पूछेगा, एक की दे देगा, के हमने निकाला है, तो पुटिंग इन 1, ए की जगह 72 इक्वल के हमने निकाल लिया 18 बटे में आर स्क्वायर, तो क्रॉस ज़रब दे दें, 72 आर स्क्वायर इक्वल 18, 18 दोनों तरफ 72 पे कर दें तकसीम, तो इन दोनों को एक ही टेबल से काट दें, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 1/4। अब हमें चाहिए आर की कीमत, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट यानी जज़र ले लें,
तो जमा नफी 1/2, क्योंकि 1 का जजर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लेकिन 4 का कितना होता है 2। तो स्टूडेंट ये 7 जमा माइनस लाजमी लिखिएगा वरना नंबर कट जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बाकी सेंटर में भी सिमिलरली है, सेम एक जैसे हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस के तौर पर कीजिएगा, आराम से आपको समझ आ जाएगी, आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सबसे पहला काम के की शक्ल में लिखना, तो m इज इक्वल टू के बटे में n क्यूब, फौरन नाम दिया जाता है इक्वेशन 1 का। तो देखें जरा इतने हिस्से को, सिमिलरली दो कीमतें दे दी गई, दोनों कीमतें दर्ज करें। m की जगह 4 इक्वल के मालूम करना है, बटे में n की जगह m की कीमत 2 है, यहाँ पे m की जगह 2, n की 4 है, तो 4 का क्यूब लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, 64 को 2 से ज़रब देंगे तो 128, तो हमारे पास के की कीमत निकल आई 128। अब नेक्स्ट उसी तरह देखें, n की कीमत उसने दी है 6 और m की कीमत मालूम करनी है, तो इक्वेशन 1 में m क्वेश्चन मार्क है, वैसे ही k की कीमत हमने निकाली 128 बटे में n 6 है, तो 6 का लेना है जी क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216। अब इनको एक ही टेबल से काट दें, तो 2 के टेबल से कटेगा तो 64 बटे में 2 के टेबल से कटेगा तो 108, फिर 2 के टेबल से कटेगा 32, फिर 2 के टेबल से 5 2 10 4 2 8, फिर 2 के टेबल से 16, फिर 2 के टेबल से 27, यानी जहां तक सेम टेबल से कटता है इसको काटते जाएं। अब आई थिंक मजीद ये नहीं कटता, तो हमारे पास m की कीमत निकल आएगी 16 बटे में 27। इसके बाद चलते हैं इसी हिस्से की तरफ, तो अगेन इक्वेशन 1 में m की जगह 432 इक्वल के की जगह 128 और ओवर में n हमने मालूम करना है, लेकिन उसके ऊपर है क्यूब, तो क्रॉस ज़रब दे दें इसको, 432 n क्यूब इक्वल 128। अब दोनों तरफ 432 पे कर दें तकसीम, तो n क्यूब इक्वल 128 बटे में 432। अब सेम टेबल से काट दें, ऊपर 2 के टेबल से 64, 2 के टेबल से 216। अब देखें n क्यूब है, हमें n की कीमत चाहिए, तो क्यूब खत्म करने के लिए क्यूब रूट ले लें, यानी जजरुल मकाब। तो जब हम जजरुल मकाब लेंगे क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट 4 होता है और 216 का कितना होता है 6। अब इसको काट दें 2 के टेबल के साथ, 2 2 4 3 2 6, तो n का जवाब कितना निकल आया 2/3। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 हुई खत्म। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।